नमस्कार जी, स्वागत है आपका उसरो एजुकेशन ट्रस्ट में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5, देन फाइंड देयर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहने का मतलब है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5। तो आपको बताना है इस पर प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, तो इसमें सिंपल होता है। अगर आपको निकालना है, सबसे आप ये देखो, जिसका रेशियो कम होगा वो क्वांटिटी कम होगी, जिसका रेशियो ज्यादा होगा वो क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो सीपी कम है, एसपी ज्यादा, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब क्या होगा, वो डिफरेंस ऑफ रेशियो अपॉन रेशियो ऑफ सीपी इंटू 100। 4 से कितनी बार कर जाएगा, 25 बार, तो कितना आ जाएगा, 25%। तो कौन सा आंसर है? ठीक है, कर लीजिए, सुधार लीजिए, फिर आगे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10:9, देन फाइंड देयर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो यहाँ पर जो है सीपी का रेशियो ज्यादा है, एसपी का कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। तो वही रखेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ आर्टिकल अपॉन रेशियो ऑफ आर्टिकल ऑफ सीपी इंटू 100। तो 0 से 0 कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। तो कौन सा आंसर है, डी। क्लियर, कर लीजिए, सिर्फ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/7 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अर्थात किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/7 है, तो होने वाला लाभ प्राप्ति। तो एसपी अपॉन एसपी इक्वल टू 8/7 ऑफ सीपी। क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 8/7। तो वही डिफरेंस ऑफ आर्टिकल, डिफरेंस ऑफ रेशियो कितना, 1, और सीपी का रेशियो कितना, 7 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका, 100/7। सो दैट इज डी आंसर।
ये हो सकता है माइक पे जैसे ऑफ हो गया था आवाज़ नहीं आई तो अभी चार्जिंग पे लगा दिया, बाकी आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 26 चेयर्स मोहन अर्न प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ये एसएससी सीएचएसएल में 2018 में आया था फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना, पहला जो क्लियर होता है उसमें। तो देखो कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा भाई। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी। तो प्रॉफिट कैसे डिसाइड करते हैं, या तो एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लो और एक का सेलिंग प्राइस, या फिर 10 का कॉस्ट प्राइस निकाल लो 10 का सेलिंग प्राइस, या फिर 100 का सेलिंग प्राइस निकाल लो 100 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ 56 बेचनी है, तो आप क्या करोगे, 56 ही तो बेच दो और 56 ही खरीद दो। किसके बराबर हो रहा है, 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। ये तो क्या है कि 56 वस्तु बेचने से तो 56 बेचोगे 56 ही खरीदोगे, तो कितने के बराबर पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। ठीक, अगर क्या इधर उधर कर लो, ये हो जाएगा 56 CP, ये इधर आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 56 SP माइनस 6 SP, कितना हो जाएगा 50 SP, और यहाँ पर 56 CP। अब CP अपॉन SP क्या आ जाएगा 50/56, इसे काट दो। ये 2 से कितनी बार कटेगा जी 25 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा 28 बार। वही आ गया क्या, CP रेशो SP कितना आ गया जी 25 रेशो 28, इनका अंतर कितना 3 बटे में 25 गुणा में 100। 25 से कितनी बार कटेगा 4 और 4 दिया कितना आ जाएगा 12 सी आ जाएगा। वहाँ तो भी यार देखिए है चलो तब से बाहर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 36 मोबाइल वेंडर गॉट अ लॉस ऑफ इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल्स व्हेन द लॉस परसेंट। अर्थात 36 मोबाइल के बेचने पर, 36 मोबाइल के बेचने पर एक मोबाइल वेंडर को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का और लॉस क्या होता है कि CP माइनस SP, ये तो होता है। तो भी मैंने कहा 36 तो खरीदो और 36 ही बेचो, किसके बराबर होगा 4 के SP। क्या होगा SP को इधर ले आओ और CP को इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, उसे इधर ले आओ, और SP प्लस 36 SP बराबर 36 CP। तो क्या आ जाएगा 40 SP बराबर 36 CP। अब चाहे तो आप इसे इधर ले जाते हैं, इधर ले जैसे आपको मैं इसे इधर ले जाता हूँ, इसे इधर ले जाता हूँ, हो जाएगा 40/36 बराबर CP अपॉन SP। काट लो इसे, 4 से 10 बार और ये 9 बार, क्या आ जाएगा CP रेशो SP कितना आ जाएगा रेशो। ये अगर आपको याद हो तो पुराना वाला क्वेश्चन है, क्या होगा 10% क्या होगा डिफरेंस ऑफ रेशो अपॉन CP टू 100 पड़ेगा, और क्या होगा 10% लॉस। तो क्वेश्चन में मिला लॉस को, ठीक है, बदलो इसे सॉल्व करा। तो देखिए क्वेश्चन है ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150% if the cost price increase by 25%, what will be the new profit margin। कहने का मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस से 150% ज़्यादा है, ठीक है, और इसके बाद में हमें कहना है जो क्रय मूल्य है वो हमारा 25% बढ़ेगा। पहले क्या था 150% का प्रॉफिट हो रहा था, इसमें क्रय मूल्य बढ़, अब कितना हो रहा 25% क्रय मूल्य बढ़ गया। तो ये कहना जो नया वो होगा क्या कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो सिंपल है, जैसे मैं आपको बताया परसेंटेज और इसकी बात चलेगी तो हम हर चीज़ को किस पर लिखने चलेंगे 100। तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका 150% क्या हो जाएगा 150, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 250। ये क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा पुराना। अब नया क्या होगा, नया इसका 25% हो जाएगा, 100 का 25%, हाँ 25 आ जाएगा, और ये कितना 250 है। अब ये से कितना ज़्यादा है 125, किससे ज़्यादा
125 से गुणा में 100, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। कितना हो रहा है इसे 100% मार्जिन हो रहा है। ये SSC CGL Tier 2 में आएगा 2018, ठीक है। बिजली के उदाहरण के देखिए क्वेश्चन है, अ ट्रेडर हैज 600 kg of rice, a part which he sell at 50% profit and remaining quantity at 20% loss. On whole, he incurred overall loss of 6%. What is the quantity of rice he sold on 20% loss? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 600 किलो चावल को एक व्यक्ति बेच रहा है 2 पार्टों में। एक पार्ट को 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है और दूसरे पार्ट को 20% के लॉस पर, और पूरे पर उसे क्या हो रहा है 6% का लॉस। तो ये कहा 20% के लॉस में जो बेची गई है वो हमें क्वांटिटी बताओ कितनी है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आया IBPS PO 2015, ठीक है ना। अब करना कैसे, ये एलिगेशन से होगा। एलिगेशन कहाँ लगता है पहले समझ लीजिए। एलिगेशन सब जगह लगता है। एलिगेशन आपका परसेंटेज में लगेगा, प्रॉफिट लॉस में लगेगा, SIC में लगेगा, ठीक है ना। और आगे भी लग सकता है, लेकिन आपको मेन इसको थोड़ा सा समझना होगा। एलिगेशन तब लगेगा जब दो चीज़ों का परसेंटेज अलग अलग दे रखा हो और उनका मिल करके, जब दो चीज़ों का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दे रखा हो और उनका मिल करके। ध्यान रखना, ये जो दो हैं इन और जो मिल करके दे रखा है, इनमें से एक तो ज़्यादा होगा और एक कम होगा, या ये ज़्यादा होगा या ये कम होगा। और ये जो होगा बीच वाला, ये इनके बीच का होगा। ये ध्यान रखना। जैसे इधर क्या हो रहा है 15% प्रॉफिट और इधर क्या हो रहा है 20% लॉस, और ओवरऑल क्या हो रहा है हमारा 6% लॉस। तो ये माइनस मान लो, इसे माइनस मान लो, इसे प्लस। तो -6 जो पड़ेगा इन दोनों के बीच में पड़ेगा, ठीक है। कैसे हम नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ 0 है तो यहाँ तो पड़ेगा 15 और इधर क्या पड़ेगा -20 और इधर क्या पड़ेगा -6। तो ये देखो, ये इनके बीच में आ रहा नहीं आ रहा। अब इनका डिफरेंस देख लो कितना है, इनका डिफरेंस देख लो कितना है। तो इनका डिफरेंस कितना है 14, और इनका डिफरेंस देख लो कितना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना 15 और यहाँ से यहाँ तक कितना 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 21। ये आ जाएगा 21। अगर ये रेशो आ गया क्या, 8 लोग 7 2 14 7 3 21, तो ये रेशो आ गया जिसका 600। अब आप 2:3 आया तो इसके सबसे से डिवाइड कर दो, जितना आ गया 120। इसमें अगर करोगे तो 240, इसमें अगर करोगे तो 360। तो 20 वाला तो 360 है और 15 वाला क्या है 120। तो जो है उसके नीचे उसका रेशो आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है 300। वैसे भी 2 चले जाए ऑप्शन में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आज के इतने रहने देते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे उसरो ग्रुप में उसरो एजुकेशन ट्रस्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार।